हे गाइस, आपके सामने आ गई है फास्ट ट्रैक की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच। फास्ट ट्रैक ने लेटेस्ट स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स। अलेक्सा बिल्ट इन फीचर के साथ इस वॉच को लॉन्च किया गया, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका दिखा दूं, बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है इसके फीचर्स के बारे में। फास्ट ट्रैक मल्टी स्पोर्ट ट्रैकर, ऑक्सीजन मॉनिटर, क्लाउड वॉच फेस एंड मेंस्ट्रुअल ट्रैकर, स्ट्रेस मॉनिटर, 24/7 HRM, ऑटो स्लीप ट्रैकर, 5 ATM वाटर असिस्टेंट वॉच है ये, यानी 50 मीटर तक वाटर असिस्टेंट है। वॉच को इंस्टॉलेशन करने के लिए जो इसकी एप्लीकेशन है, इसका लिंक और इसके बारकोड आपके सामने है। फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स के नाम से होगी, वॉक्स लिखा होगा, देख लेंगे। एप्लीकेशन भी अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसकी बाहर बॉक्स के ऊपर इसकी स्ट्रैप की लुक दी हुई है। दूसरी तरफ इसका मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ 38072 AP01 और इस वॉच में 4 डिफरेंट कलर्स के साथ इसे लॉन्च किया गया है, पिंक, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ये हो गया बॉक्स का। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मैनुअल देखने को मिलता है, इसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड है, फास्ट ट्रैक की खूबसूरत स्मार्ट वॉच एंड इसके अलावा एक चार्जिंग केबल है। इन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट मैनुअल। प्रोडक्ट मैनुअल में आपको वॉच की केयर्स के बारे में, हैंडलिंग एंड केयर के बारे में, वाटर असिस्टेंट के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में, बैटरी केयर्स के बारे में और सर्विस और रिपेयर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यानी आपको वारंटी क्या मिलेगी, कौन सी चीज़ अंडर वारंटी में काउंट होती है, कौन सी नहीं काउंट होती है, हैंडलिंग एंड केयरिंग, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करना है। क्विक स्टार्ट गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड में आपको बताया जाता है कि बॉक्स में आपको क्या अवेलेबल है और इसके अलावा एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और इसके फीचर्स के बारे में भी आपको जानकारी क्विक स्टार्ट गाइड के अंदर मिल जाएगी। चार्जिंग केबल, तो हम चार्जिंग केबल चेक कर लेते हैं क्या है, कौन सी आई है। तो ये जो अभी मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है वो चल रही है, वही इसमें अवेलेबल है। जितनी भी फास्ट ट्रैक की अभी तक वॉचेज आई हैं सब में ऐसा ही मैग्नेटिक चार्जिंग केबल आ रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रैप की बात करें तो स्ट्रैप की जो इसकी लुक दी हुई है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो स्ट्रैप की लुक है सिमिलर आई वॉच जैसी लुक दी हुई है। यहाँ से जो कट दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही है। और अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लूप्स वाली ऑप्शन का नहीं है, क्योंकि उसका इशू रहता है जब भी लूप टूट जाता है तो उसके बाद स्ट्रैप टोटली बेकार हो जाता है। तो ये यहाँ से इंटरनल एंटर हो जाएगा और सेफ रहेगा। और जो आगे इसका पॉइंट दिया हुआ है, ये जो बक्कल कहते हैं हम इसे, तो ये नॉर्मल वाला बक्कल दिया हुआ है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि कल को जो बटन वाले बक्कल होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, ये तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो स्ट्रैप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रैप कोई नॉर्मल कॉस्ट का नहीं होता, काफ़ी अच्छी कॉस्ट का होता है। तो स्ट्रैप की जो ऑप्शन है चेक कर लेते हैं, रिमूवेबल का सीन क्या है। तो यहाँ से स्ट्रैप की एक लुक बहुत अच्छी दी हुई है, ये डिज़ाइन है। जितनी भी अभी तक स्मार्ट वॉचेज आती हैं उनमें ऐसा डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन के साथ इसका स्ट्रैप की लुक दी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी, यहाँ से जो इसकी स्ट्रैप की डिज़ाइनिंग दी हुई है ना, अभी तक जितनी स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं उनमें किसी में नहीं है, उनमें बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग होती है, सिंपली स्ट्रैप अटैच हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन थोड़ा सा बना दिया ताकि ऐसा डिज़ाइन रहे, बिल्कुल फ्लैट ना हो। और ये वियरिंग में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग ही एक ऐसा है। ये देखिए यहाँ से पकड़ बहुत अच्छी है इसकी। अब यहाँ से इसका पर्दा हटा लेते हैं, तो ये है इसकी फर्स्ट लुक, जो इसकी डिस्प्ले की फर्स्ट लुक है। अब हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मेरे ख्याल से इसको 1 टाइम चार्जिंग का कनेक्शन देना पड़ेगा, तो मैं करके लाता हूँ अभी। इनके लिए जो आपको नॉर्मल अडाप्टर होता है, उस अडाप्टर में आप USB पोर्ट को ऐड करेंगे। इसकी मैग्नेट पावर इतनी अच्छी होती है कि बैक साइड से खुद पकड़ रखता है। तो ये मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, 95% ऑलरेडी चार्ज है। ये इसकी लुक है चार्जिंग की। अब हम इसे चार्जर से रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन स्कैन टू पेयर, जितनी भी अभी टाइटन की भी वॉच आई थी स्मार्ट वॉच, उसमें भी स्कैन टू पेयर का पहले ऑप्शन था।
तो ये है इसकी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स। जितनी भी अभी तक स्मार्ट वॉचेज़ आई हैं उनमें कहीं पे साथ में मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे मेंशन किया हो, बड़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि कस्टमर को सबसे पहली दिक्कत आती है कि जो एप्लीकेशन है इस वॉच, किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए कौन सी है। क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट जितनी भी स्मार्ट वॉचेज़ की जो वीडियोस हैं उन पे कस्टमर के कमेंट आते रहते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, कौन सी एप्लीकेशन को ना इंस्टॉल करें। तो ये यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हो, ये बहुत अच्छा है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। अभी एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद स्कैन टू पेयर करके देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेस के लिए बोल रहा है फोटो मीडियास एंड फाइल ऑन योर डिवाइस, तो इसे अलाउ कर देना है। देन लॉगिन। लॉगिन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आई हैव रीड एग्रीमेंट, आई एग्री। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP जनरेट होगा, वो OTP यहाँ ऐड कर देना है। तो गेट OTP का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी मेरे को OTP कोड आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने निकनेम ऐड कर देना है, कुछ भी ऐड मैं कर देता हूँ अभी। यहाँ आपने अपनी डिटेल फिलअप कर देनी है, मेल फीमेल जेंडर का, बर्थ डेट जो भी होगा आप कंफर्म कर देना उसे। ये सब इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने लोकेशन सर्विस को टर्न ऑन कर देना, यस कर दीजिए और यहाँ से इसे लोकेशन सर्विस को ऑन कर लीजिए। अलाउ फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, अलाउ। टर्न द ब्लूटूथ, यस कर दिया। अभी आपकी जो वॉच है वहाँ यहाँ पे आपको उसका मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है। आइदर आप स्कैन QR भी कर सकते हैं, मैं इसे मैक एड्रेस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस इज पेयरिंग विद योर फोन, कोड जनरेट हुआ है तो वो कोड हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 788। कोड मैंने एंटर कर दिया। देखते हैं कोड एंटर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेयर्ड सक्सेसफुली। तो आपकी वॉच यहाँ पे पेयर्ड सक्सेसफुली हो गई है, फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद आपको अलेक्सा लॉगिन का दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से आप अपना अलेक्सा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, अगर बना हुआ है तो उसे ऐड कर लीजिए। तो वॉच कन्फिगर होने के बाद वॉच की फ़र्स्ट लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर इन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। हम इस पे भी आते हैं, यहाँ पे इसे मैं फिनिश कर देता हूँ अभी। अब एक बार इसकी फीचर्स की जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। उससे पहले सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्मवेयर अपग्रेड का, तो ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने फर्मवेयर अपग्रेड नहीं किया तो आपकी वॉच में भी प्रॉपर्ली वर्कआउट ना करे। फर्मवेयर अगर आपका अपडेटेड होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली ऑलरेडी, तो यहाँ पे आ गया अपग्रेड नाउ। मैं इसे अपग्रेड नाउ कर देता हूँ। फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल, डाउनलोडिंग हो रहा है। इसके लिए कम से कम आपकी जो बैटरी चार्ज होनी चाहिए वॉच की 30% होनी चाहिए। ये देखिए अपग्रेडिंग का यहाँ पे वॉच पे भी साइन आ गया। फर्मवेयर अपग्रेडेशन जो प्रोसेस है ये लगभग 5 से 10 मिनट का है। इस टाइम पीरियड में आपने मोबाइल को और जो एप्लीकेशन है इसकी उसको क्लोज नहीं करना है। यहाँ से डन हो गया तो यहाँ पे लिखा आ गया सेंड सक्सेसफुली, चेक द अपग्रेड ऑन योर वॉच। वॉच रीस्टार्ट हो गई है। रीस्टार्ट होने के बाद कोड जनरेट हुआ है, इस कोड को एंटर कर लेते हैं। ओके कर दिया मैंने। तो ये इसका
कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। यहाँ से अभी आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कॉल रिमाइंडर को इनेबल कर लीजिए यहाँ से, और बाद में इसे अलाउ कर दीजिए इसके फीचर्स को, और यस कर दीजिए। देन अभी मैं माई डिवाइस पे जाता हूँ। माई डिवाइस में मेरे को वॉच का बैटरी बैकअप दिखा रहा है, कितना बैटरी बैकअप है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। फॉर्मवेयर अपग्रेडेशन का मैसेज है और अबाउट का। बैक करूँगा। यहाँ पे आपको वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। वॉच फेसेस में आपको जितने भी वॉच फेसेस हैं वो सब दिखाई देंगे। जो भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए। सपोज मैं इसको इंस्टॉल करना है, ऐड एंड इंस्टॉल आ रहा है, डाउनलोडिंग। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। अपडेटिंग हो रहा है, अपडेटिंग देख लेते हैं कि डन होने के बाद वॉलपेपर की लुक कैसी आती है इसमें। तो ये इंस्टॉलिंग वॉच फेस हो गया, वॉच फेस इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसकी लुक आपके सामने है, खूबसूरत लुक में है ये वॉलपेपर। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ोटोज़ में मोर में जाके देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। खुद की फ़ोटो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एल्बम या फिर ये कैमरा फीचर्स है, इन फीचर्स को अलाउ करके आप कोई भी वॉलपेपर को लगा सकते हैं। सपोज मैं कोई एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, फ़ोटो क्लिक कर ली, ओके कर लेता हूँ इसे। अगर इसी को ही लगाना हो तो यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा, ऐड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो, ये वॉलपेपर आपकी वॉच पे, डिवाइस पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। वॉच फेस के बाद आते हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन में आपको अलाउ नोटिफिकेशन का आ रहा है, यहाँ से आपने अलाउ कर देना है, नोटिफिकेशन को सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बॉक्स को यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिया, बैक कर दीजिए और यहाँ से अलाउ कर दीजिए। जो जो नोटिफिकेशन आप अलाउ करेंगे वो सभी नोटिफिकेशन आपको आपकी वॉच फेस पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मे बी मैं आपको अभी कैलेंडर का नोटिफिकेशन ये अलाउ कर दिया मैंने। इसके बाद आता है अलार्म। अलार्म क्लॉक, अगर आपने जो भी टाइम सेट करना चाहते हैं अलार्म का वो ऐड कर दीजिए यहाँ से। जितने बजे का आप टाइम सेट करेंगे, रिपीट अलार्म रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल मैंने ऑलरेडी इनेबल कर दी थी, अगर नहीं की हो तो यहाँ से आप इनकमिंग कॉल को इनेबल कर सकते हैं। हेल्थ रिमाइंड, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं HR मॉनिटरिंग को, कि कितनी देर के बाद ये फ्रिक्वेंटली चेक करता रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपने इसे ऑन रखना है या नहीं। ये बैटरी बैकअप को काफ़ी कंज्यूम करता है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग में भी यही सेम फीचर्स है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक का एक्सरसाइज सेट स्ट्रेस रिमाइंडर है। और इसके बाद आपको रिमाइंडर इंटरवल, ये मतलब आप डिपेंड करता है अगर आपने स्ट्रेस मॉनिटरिंग फीचर को यूज़ करना है और कितने टाइम पीरियड के बाद उसे यूज़ करना है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये आपके ऊपर है। अलेक्सा फीचर है, इसे आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसे इनेबल करना है या नहीं। डोंट डिस्टर्ब मोड है, अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो ये आपको उस टाइम पीरियड के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशंस कोई भी वर्कआउट नहीं करेगी। उसके बाद आता है फ़ोन फाइंडर का, ये इनेबल्ड है। म्यूज़िक कंट्रोलर इनेबल्ड है। लिफ्ट टू व्यू, वॉच को व्यू करें, टाइम व्यू करने के लिए लिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी वॉच टाइम डिस्प्ले करेगी, ये फीचर इनेबल है। वेदर नोटिफिकेशन ये इनेबल है और शॉर्टकट प्रेफरेंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं सेटिंग्स से बाहर। प्रोफाइल्स आप एक बार यहाँ से पे चेक कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। अब आते हैं वॉच पे। तो वॉच का जो अपर स्लाइड कर रहे हैं हम, यहाँ से आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन। जितने भी वॉचेज़ आपने देखे होंगे स्मार्ट वॉच, उनमें जब डाउन स्लाइड करते हैं हम तो डाउन स्लाइड पे आपको सेटिंग्स का देखते हैं। यहाँ पे आपको अप स्लाइड करने पे सेटिंग्स का है और डाउन स्लाइड करने पे नोटिफिकेशंस का है। तो इसमें हम 4 टैब हैं। पहला है डोंट डिस्टर्ब का, ये ब्राइटनेस का है और यहाँ से हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में लिफ्ट टू व्यू इनेबल्ड है, डोंट डिस्टर्ब ऑफ है। इसके बाद आता है वॉच फेस। वॉच फेस में आपको टोटल 7 वॉच फेस इंटरनली दिखाई देते हैं जो आप इजीली चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में इसके बाद टैब जो आ रहा है वो है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन ऑन टाइमिंग इसी में आपको दिखाई देगा, 5 सेकंड 20 सेकंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना सेकंड का रखना है। तो मैं यहाँ से इसे अभी 20 सेकंड्स 19 सेकंड कर दिया।
ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग्स, ये भी आपको इसमें इनेबल दिखाई दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता है। पावर ऑफ ऑन यहाँ से आप कर सकते हैं, मुझे अभी नहीं करना है सो मैं यहाँ से नहीं कर रहा। रीस्टार्ट, इसके बाद रीस्टार्ट बटन है, रीस्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। देन रीसेट, रीसेट के लिए आपको यहाँ से रीसेट करेंगे तो कंपनी फैक्ट्री सेटिंग्स में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद अबाउट फीचर्स है, अबाउट में आपको बारकोड, उसके बाद वॉच की पूरी इंफॉर्मेशन, उसका वर्जन, मैक एड्रेस, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिलता है। लास्ट वन हेल्प है, हेल्प में आपको यहाँ से अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो यूज़र मैनुअल दिखाई देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर मिलती है। यहाँ साइड बटन है, जो साइड बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, इसके बाद मैं स्लाइड करके देखूँ कुछ होता है, तो स्लाइड का कोई फीचर वर्क नहीं करता, इसमें स्लाइडिंग नहीं है। सबसे पहला माई फिटनेस है, माई फिटनेस में आपको फिटनेस ट्रैकिंग का है, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितने किलोमीटर्स चले हैं, कितने कदम चले हैं, ये सब जानकारी आपको फिटनेस माई फिटनेस में दिखता है। इसके बाद स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आपको आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक, हाइकिंग, बाईसाइकिलिंग, क्रिकेट, योगा एंड अदर्स में पूल्स, स्विमिंग, ये सब आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसमें दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है अलेक्सा, अलेक्सा अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। इसके बाद आता है स्पोर्ट के रिकॉर्ड, अगर आपने कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की है तो उसके रिकॉर्ड चेक करनी है, वो यहाँ से कर सकते हैं। देन हार्ट रेट सेंसर है, हार्ट रेट आप यहाँ से देखिए, बैक साइड से आपका हार्ट रेट वर्कआउट करना शुरू कर गया था, अगर ये फीचर वियर करने पे ही वर्क करता है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन मोनीटर, ऑक्सीजन मोनीटर में भी आपने वॉच वियर की होगी तो ही वर्कआउट करेगा, आइदर नहीं करेगा। स्ट्रेस मोनीटरिंग में भी सेम है। देन इसके बाद आता है ब्रीथ, ब्रीथ को इनहेल एक्सेल करना है, कितने मिनट की आपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, यहाँ से आप रन कर सकते हैं इसे। देन आता है स्लीप ट्रैकर्स, वेदर आपको यहाँ पे शो करेगा, आपने इनेबल करना है वेदर को, वो एप्लीकेशन में से इनेबल कर सकते हैं। देन आता है म्यूज़िक कंट्रोलर, म्यूज़िक कंट्रोलर को यहाँ से आप जो म्यूज़िक कंट्रोलर को प्ले करेंगे तो जो सॉन्ग्स आपने मोबाइल पे रन करना है वो दिखाई देगा। उसके बाद प्लस वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैमरा फीचर, तो यहाँ से आप कैमरा फीचर एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा भी ओपन हो जाएगा और डबल क्लिक करने पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। अब आता है स्टॉप वॉच, यहाँ से आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टॉप करेंगे और यहाँ से रीसेट होगा। बैक कर लीजिए। अलार्म फीचर, यहाँ से आप मैनुअली अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जितने बजे का आपको अलार्म रखना होगा। इसके बाद आता है टाइमर फीचर, जितने मिनट का आपने टाइमर रखना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप स्टॉप करके बैक कर दीजिए। उसके बाद है फ़ोन फाइंडर, फाइंड माई फ़ोन फीचर है, अगर हम इसको मैं स्टॉप करके एक बार प्रेस करता हूँ तो जस्ट एक सिंपल सी नॉइस होती है मोबाइल पे, उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कोई म्यूज़िक हो या कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी नोटिफिकेशन मैसेज ऐसा नॉइस होता है, तो ये इसमें फ़ोन फाइंडिंग का फीचर है। देन फ्लैश लाइट और लास्ट वन सेटिंग। वॉच को लेफ़्ट साइड में हम स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आएगा कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितने किलोमीटर्स चले हैं और कितने कदम हम चले हैं। देन हार्ट रेट का है, इसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अलेक्सा, ये सब फीचर लेफ़्ट स्लाइड पे है। राइट स्लाइड पे सेम आपको फीचर्स दिखाई देंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अभी वॉच को वियर कर लिया और मैं हार्ट रेट ट्रैक आउट कर रहा हूँ। एक बार मैं इसे आपको बिना वियर किए भी ट्रैक आउट करके दिखाऊंगा। ये इसकी फाइनल रिपोर्ट है, 86 BPM हार्ट रेट। अभी ये स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग हो रही है, इसको भी हम ट्रैक आउट कर लेते हैं, क्या इसका एक्चुअल रिपोर्ट आता है वो देख लेते हैं। तो इसने बताया कि मेक श्योर योर वॉच इज़ फिटिंग वेल जस्ट अबव योर रिस्ट। तो मैं इसे एक बार दोबारा से रन करता हूँ। मैंने टाइट वियर करके और हाथ को एक जगह पे स्टेबल करके अब इसको दोबारा से स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग रन कर रहा हूँ। देखते हैं क्या अब इसका
रिपोर्ट शो करता है। तो ये देखिए अभी इसने शो किया 50 एंड इट्स ए नॉर्मल। तो इसको जस्ट प्रॉपरली टाइटली वेयर करनी है और साथ ही साथ एक जगह पे हाथ को स्टेबल करना है स्ट्रेस लेवलिंग मॉनिटरिंग के लिए। अब मैं बिना वेयर किए हार्ट रेट फीचर को एक्सेस करके देखता हूँ। हमें हर लेवल पे इनको चेक करना चाहिए ताकि एक्चुअल इसकी रिपोर्ट जो है वो विजिबल हो सके। तो आपके सामने है, बिना वियर किए भी ये हार्ट रेट शो कर रहा है। अब क्या कारण है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम इसे देखा है। तो ये इस लेवल पे बिल्कुल गलत है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने एक बार फिर से ये फीचर्स को रन कर दिया। अब देखते हैं क्या शो करता है। ओह माय गॉड, ये किस हिसाब से फाइंड आउट करते हैं आई डोंट नो अबाउट इट, पर ये बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि इसे बताना चाहिए था कि आपने प्रॉपर्ली इसे वियर नहीं किया और वियर टाइटली समथिंग लाइक दैट, ऐसे अपडेट आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसने आपको रिपोर्ट शो की है तो ये बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं इस वॉच की डिज़ाइन की। तो वॉच की जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट लुक में बनाया गया है। जितनी भी आपने वॉचेस देखी हैं जैसे अमेज़फिट हो गया, इसकी लुक जो है नॉइस की जो डिज़ाइनिंग है उसके जैसे मैच कर रहा है। यहाँ आपको मैग्नेटिक पावर का शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेड इन PRC, मॉडल नंबर लिखा हुआ है और 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंट है। एल्युमिनियम केस है इसमें और यूनिक मॉडल नंबर दिया हुआ है जो कि आपकी वॉच ओरिजिनल है कि नहीं ये आइडेंटिफाइड करता है। बारकोड स्कैनिंग के लिए दिया हुआ है, ये स्कैन होता है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन इन इंडिया, टाइटन की वॉच के बाद ये फास्ट्रैक का जो आर्टिकल है ये भी इंडिया में डिज़ाइन हो रहा है। हालांकि जो मेड है वो PRC है। अगर हम फीचर की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन मॉनिटर है, ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इसमें BPM फीचर है जो हार्ट रेट का है, वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करता है। 5000 अगर आपने पे करना हो और फीचर वर्क ना करे तो ये बिल्कुल गलत होगा। हालांकि ये अभी नया आर्टिकल है फिर भी फास्ट्रैक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना अच्छा ब्रांड होने के बावजूद भी उनके फीचर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे। मैंने दोनों फीचर रन करके देखे हैं और बिना वियर किए ही ये आपको ऑक्सीजन लेवल भी बता रहा है बॉडी का और हार्ट रेट भी आपकी शो कर रहा है जबकि वियर ही नहीं किया हुआ। तो इस बिहाफ पे ऐसी वॉच को परचेज़ करना मैं बोलूँगा सही नहीं है। अगर हाँ आपने नॉर्मली वॉच के तौर पे यूज़ करना है और कॉल नोटिफिकेशन और ऐसे फीचर के तौर पे यूज़ करना है तो फिर ये परफेक्ट वॉच है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।